ओके, सो ये स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है और आज के सेशन को हम शुरू करते हैं क्योंकि टाइम लगभग 12 बज चुके हैं, राइट। और हम इसको लगभग लगभग पौने 1 बजे तक ओवर कर देंगे। आज ट्रेनिंग कुछ अलग तरीके की होगी। आज आपको सीखने का मौका मिलेगा, काफी कुछ अलग तरीके से ट्रेनिंग सीखने का मौका मिलेगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, पर ज्वाइन करने के बाद भी सभी लोग सफल नहीं हो पाते। केवल केवल कुछ ही लोग सफल होते हैं, बाकी लोग सफल नहीं हो पाते, राइट। ऐसा क्यों होता है आज हम वो जानेंगे, राइट। तो जैसा यहाँ पे लिखा है, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं, आज इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक लाइन पढ़वाना चाहूंगा। आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, सफलता उसी को मिलती है, आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसकी तैयारी अच्छी होती है, राइट। सफलता उसी की मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। और ये लाइन है किसकी? ये लाइन है हमारे बाली सर की, राइट। ये हमारे गौतम बाली जी हमेशा हमेशा अपनी स्पीच में कहते हैं, सफलता केवल उसी को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी तैयारी अच्छी है? यस और नो? सो एक बार जोरदार क्लैप कर सकते हैं हमारे ग्रेट गुरु गौतम बाली सर के लिए, जिन्होंने इस जबरदस्त प्लेटफॉर्म को बनाया, जिसके थ्रू आज बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, राइट। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, तो बाली सर हमारे पिछले 15 साल से यही लाइन कह, उसका भी रीजन यही है क्योंकि बाली सर हमेशा तैयारी अच्छी रखते हैं। चाहे बेशक देखिए लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी कंपनियों का बिजनेस बंद हो चुका है, बट वेस्टीज की तैयारी अच्छी थी, इसलिए बिजनेस फिर भी अपना चल रहा है। और वेस्टीज मैनेजमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि हम लोग का बिजनेस फिर भी डेवलप हो। क्यों? क्योंकि तैयारी अच्छी है। बाली सर हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं, 2022 में हम क्या करेंगे, 2025 में क्या करेंगे, 2025 में हमारी कंपनी टॉप 10 के अंदर होगी। ये सारी प्लानिंग इनकी फ्यूचर की है, जिसके लिए वो तैयारी अभी से करते हैं। तो एक मैसेज हमको भी इनसे लेना चाहिए कि अगर आपको भी सफलता चाहिए तो आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको भी भविष्य की तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। भविष्य में आपको क्या करना है, उसके लिए आज क्या प्लानिंग है आपकी। विदाउट प्लानिंग हम सक्सेस नहीं हो सकते, राइट। सो आगे लेकर चलना चाहूंगा। सबसे पहला, डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हमें से बहुत सारे लोगों को अभी इसकी डेफिनेशन नहीं पता है, राइट। हम लोग इसको अभी भी वही काम समझते हैं। क्या? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, क्या आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है? मैं आपको आज हिंदी में बताना चाहूंगा डेफिनेशन इसकी क्या है। आपके सामने हिंदी के अंदर कुछ लाइंस लिखी होंगी। यहाँ पर लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग वस्तुतः मुक्त उद्यमों का एक अंतिम गढ़ है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आम लोग एक छोटी राशि का निवेश कर अपनी अटूट मेहनत और दृढ़ संकल्प के द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति को चौंका देने वाला स्तर हासिल करते हैं। शायद कुछ लोगों को बातें समझ में नहीं आई होंगी। इसमें 3 पॉइंट लिखे हैं, उनको नोट करना है। अगर आप ये 3 काम करते हैं तो ही ये चौंका देने वाला स्तर लेवल हासिल होगा। 3 काम क्या है? सबसे पहला, एक छोटी सी राशि निवेश करनी होती है, राइट। तो ये तो बहुत छोटा पॉइंट है, सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं। हजार रुपए की शॉपिंग करके आईडी को एक्टिवेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। तो ये तो काम सभी कर लेते हैं। और तीसरा काम क्या लिखा है भाई? तीसरा काम भी हमको चाहिए। क्या चाहिए? वो लेवल्स, वो मान सम्मान हमको चाहिए, राइट। लिखा है ना, सामाजिक उन्नति को चौंका देने वाला स्तर, ये भी हमको चाहिए। यानी कि हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार हैं, जो 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तीसरा काम, हम वो लेवल भी पाने के लिए तैयार है। पर जो दूसरा काम है, क्या वो हम करते हैं? दूसरा काम क्या लिखा है? अटूट मेहनत और दृढ़ संकल्प। क्या ये है हमारे पास? यहां पर जाके हम लोग शायद हल्के पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, राइट। तो अगर हम अपने इन्हीं दोनों के काम के साथ अगर इसके अंदर अटूट मेहनत यानी कि दृढ़ संकल्प और अटूट मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। देखिए, इस नेटवर्क मार्केटिंग में मैं हमेशा कहता हूं कि धीरे धीरे चलने से काम नहीं होगा, चाहे बेशक हमारा जुड़ते क्रम का प्लान है। अगर आप बहुत तेजी से काम करेंगे, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है, राइट। तो अगर आप बहुत तेजी से काम करते हैं तो बहुत जल्दी इसके अंदर सफलता पा सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन, कि आप एक छोटी सी राशि इन्वेस्टमेंट करके प्लस अटूट मेहनत और दृढ़ संकल्प करके आप वो सारी चीजें पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। बड़ी तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, राइट। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। प्रेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग एक वरदान है, राइट। वरदान किसको बोलते हैं? ये वरदान क्यों है, क्या आप जानना चाहेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज एक वरदान है। वरदान क्यों है?
वरदान में मैं स्पेशली इसलिए बोलता हूं क्योंकि इस सिस्टम के अंदर वो पावर है जो आपने और हमने इस सिस्टम में आने से पहले कभी सोचा नहीं था। कभी किसी ने, हम में से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हम भी करोड़पति बनेंगे, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हम भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमाएंगे, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हम फॉरेन ट्रिप क्या करेंगे, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हम लंबी लंबी गाड़ियों में घूमेंगे। बट इस सिस्टम में आने के बाद, अभी शायद बेशक हमारी शुरुआत है, पर कहीं ना कहीं वो ड्रीम जगे कि नहीं जगे। और जो सिस्टम फॉलो करके दृढ़ संकल्प और मेहनत करके काम करता है, उसके ये सपने पूरे भी होते हैं। तो ये वरदान ही तो हुआ। वरदान किसको बोलते हैं? जो चीज हम पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते, अगर वो चीज, अगर कोई भगवान वरदान दे दे कि हाँ ये आपके साथ पॉसिबल है, तो ये वेस्टीज भी एक वरदान है हम लोगों के लिए। हम यहाँ से वो सब पा सकते हैं जो जिंदगी में हमने कभी सोचा नहीं था। राइट? मैंने भी सिस्टम में आने से पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं भी यहाँ से 4 लाख 5 लाख रुपए महीने की आमदनी ले पाऊंगा। कभी कभी मैंने स्कूल लाइफ में, या कभी स्कूल लाइफ में अपने लिए तो छोड़ो, मैं कभी भी मेरे फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, या मेरे पड़ोसी हैं, मेरे दोस्त हैं, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि आज हम इस लेवल पर पहुंच पाएंगे। आज एक इंसान, एक आम लड़का आज 4 लाख 5 लाख रुपए महीने कमाएगा, गाड़ी लेगा, फॉरेन ट्रिप करेगा। राइट? ये कभी इवन मैंने नहीं सोचा था, मेरे पेरेंट्स ने नहीं सोचा था, मेरे पड़ोसियों ने नहीं सोचा था, मेरे दोस्त ने नहीं सोचा, मेरे टीचर ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। तो मैं इसको वरदान ही बोलूंगा। यस और नो? और ये हमारे साथ भी, हम सबके साथ भी हो सकता है। चलिए, वरदान क्यों है इसके ऊपर हम थोड़ा सा और बात करते हैं। वरदान इसलिए क्योंकि इस बिजनेस के कुछ फीचर्स हैं, और वो बड़े जबरदस्त फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है वो हम थोड़ा जानते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, इसके कुछ फीचर्स हैं और बड़े जबरदस्त फीचर हैं। ऐसे फीचर्स जो किसी भी बिजनेस में अभी तक नहीं है। मैंने अभी तक ऐसे फीचर्स किसी भी बिजनेस में, किसी भी सिस्टम के अंदर नहीं देखे जो नेटवर्क मार्केटिंग में। वो फीचर्स क्या हैं, जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो फीचर्स है ये। सबसे पहला, लो एंट्री कॉस्ट। हमारा ये बिजनेस, ये सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर एंट्री कॉस्ट बिल्कुल ना के बराबर है। राइट? जीरो इन्वेस्टमेंट बोलूंगा, क्योंकि जो भी आप पैसे पे करते हैं उसके बदले आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। दूसरा, जीरो सेटअप कॉस्ट एंड जीरो एग्जिट कॉस्ट। इस बिजनेस को लगाने के लिए आपको कोई पैसा नहीं चाहिए, और इस बिजनेस को छोड़ने के लिए भी आपका कुछ नहीं जाता। यस और नो? तीसरा, वर्किंग आवर एज पर योर कन्वीनियंस। यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने समय चूज कर सकते हैं कि आपको काम कब करना है। राइट? चौथा, फ्री फुली सपोर्टिंग पार्टनर। यहाँ पर आपके साथी ऐसे होते हैं जो आपको फुल सपोर्ट करने को तैयार है। राइट? ये यूनिक फीचर्स है। ये फीचर्स आपको किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम के अंदर नहीं मिलेंगे, चाहे वो आपका जॉब है, चाहे आपका स्मॉल बिजनेस है, कुछ भी है। ये फीचर्स आपको उसके अंदर नहीं मिलेंगे। आपका पार्टनर आपकी सपोर्ट नहीं करेगा, वो टांग खींचता है, वो आपको कहीं ना कहीं गड्ढे में डालने की कोशिश करेगा। पर ये बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको फुल सपोर्ट किया जाता है। पांचवा, बेस्ट एंड इजीएस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग पैसिव इनकम। सबसे आसान तरीका है पैसिव इनकम क्रिएट करने का। पैसिव इनकम आप सभी को पता है, एक ऐसी इनकम जो हमारे काम ना करने के बाद भी हमें पैसा है, हमारी दुनिया में ना रहने के बाद भी पैसा है, रेगुलर पैसा आता रहे, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो ये सबसे आसान तरीका है पैसिव इनकम कमाने का। पैसिव इनकम कमाने का और भी तरीका है, एक 5 स्टार होटल बना दीजिए, उसके बाद आपको हर महीने किराया आता रहेगा, पैसिव इनकम है। पर क्या 5 स्टार होटल बना सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है हम लोग। तो आसान तरीके नहीं, ये बिल्कुल आसान तरीका है विदाउट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद नेक्स्ट, मेंटरशिप एंड ट्रेनिंग फ्रॉम ऑलरेडी सक्सेसफुल। यहाँ पर आपको लोग वो ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जो अपनी लाइफ में कामयाब हो चुके हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं। पिछले 1 महीने से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सभी लोग वो है जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है, कुछ हासिल किया है, उनसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनसे आपको सीखने का मौका मिलता है। राइट? यस और नो? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ चेंजिंग एजुकेशन। एक ऐसी एजुकेशन दी जाती है यहाँ पर जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। क्योंकि इससे पहले भी हमने एजुकेशन ली है, पर उसके अंदर ऐसी बातें नहीं थी, ऐसी एजुकेशन नहीं थी कि हमारी लाइफ को टर्निंग पॉइंट दे सके। वो एजुकेशन ऐसी नहीं थी कि आप कभी भी ऑडी, मर्सिडीज या हवाई जहाज में घूम सकते हो, ऐसी एजुकेशन कभी भी नहीं दी गई। राइट? नेक्स्ट आते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। सबसे जबरदस्त पॉइंट है ये एक ऐसा बिजनेस है जो हम सब के लिए बराबर काम करता है। आप छोटे हो, बड़े हो, नाटे हो, काले हो, पीले हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, अपाहिज हो, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए बराबर है। राइट? मार्केट में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो सब शायद बराबरी देता हम लोगों को, पर ये नेटवर्क मार्केटिंग हम लोगों को बराबरी का मौका देता है आगे बढ़ने का। नेक्स्ट, नेम एंड फेम। एक ऐसा बिजनेस जो आपको नेम और फेम देता है। मार्केट में ऐसा कौन सा काम है जो आपको नेम और फेम देता है? नौकरी करके कभी आपको नेम और फेम मिल सकता है क्या? या छोटा मोटा काम करके नेम और फेम मिल सकता है क्या? मैं आपको बता दूं, जिस एरिया में मैं रहता हूं, यहाँ पर एक कपड़ों की दुकान है,
जिसको सलीका गारमेंट्स बोलते हैं। सिर्फ यहाँ के 400-500 मीटर के लोग ही जानते हैं कि कौन सी गारमेंट की दुकान है, चाहे बेशक उसने नाम कमाया सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर अंदर नाम कमाया, पर नेटवर्क मार्केटिंग में आप पूरी दुनिया में अपने अपने नाम का छाप छोड़ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर नेम और फेम बहुत जबरदस्त तरीके से मिलता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के फीचर्स हैं, ये यूनिक फीचर है जिसके लिए मैं इसको वरदान बोलता हूँ। ये सारे के सारे फीचर्स आपको किसी भी बिजनेस में नहीं मिलेंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ और बताने की कोशिश करता हूँ। आज मैं आपको नोट्स काफी बनवाऊंगा और काफी कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, प्रैक्टिकल बातें करूंगा मैं आपके साथ, राइट। क्योंकि मैं चाहता हूं आप सभी लोग कामयाब हो, आप सभी लोग मेरी तरह 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए महीने के कमा सके, राइट। चलिए नेक्स्ट, अधिकांश लोगों का असफलता का कारण, मेन जो टॉपिक है हमारा वो आज यही है कि लोग फेल क्यों होते हैं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब क्यों नहीं हो पाते, होते हैं पर सभी क्यों नहीं हो पाते, रेशियो थोड़ा सा खराब क्यों है इस इंडस्ट्री का, राइट। आज मैं उसके ऊपर बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है, इतना बेहतरीन और हर किसी के करने लायक बिजनेस होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन तो करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत बड़ी संख्या में लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, पर सही नॉलेज न होने के कारण उनमें से अधिकांश लोग गलती कर जाते हैं और बड़ी सफलता से वंचित रह जाते हैं। ये बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री की कॉस्ट है वो बिल्कुल जीरो है, आपको ज्वाइन करने का कोई चार्ज लग नहीं रहा। पर इसके बाद का जो सेकंड पॉइंट होता है, जो एजुकेशन लेने का होता है, जब हम एजुकेशन नहीं लेते इसलिए हम इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं, और जो हमने बड़े बड़े ड्रीम देखे होते हैं कि हम भी 1 लाख कमाएंगे, 2 लाख कमाएंगे, सफलता लेंगे, पैसा लेंगे, घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, सब कुछ लेंगे, मान सम्मान शोहरत सब कमाएंगे, उन सबसे वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं ली। एक छोटा बच्चा होता है, उसको भी हम जब लाइफ के कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं तो हम उसको स्कूल भेजते हैं, उसको एजुकेशन देते हैं। बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता पर हम फिर भी उसको स्कूल भेजते हैं, क्योंकि हमको पता है उस बच्चे का भला, उसका भविष्य स्कूल के अंदर है। इसी तरीके से हमारा भी एक स्कूल है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी स्कूल होता है जिसमें हमारी क्लासेस होती है, जिसमें CNT, LDP, सक्सेस सेमिनार, TTT प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। ये भी हमारी क्लासेस है जिसके अंदर हमें नॉलेज लेनी है, बट हम यहाँ पर नॉलेज नहीं लेते हैं, हम इनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनसे दूर रहेंगे तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप कभी भी स्कूल, कॉलेज या डिग्री ना ले तो क्या आप कभी डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं? कभी भी नहीं। ओपन स्कूलिंग से कभी भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना जाता। MBBS की डिग्री आपको कभी भी ओपन से नहीं मिलेगी, BCom MCom शायद मिल जाएगी, पर MBBS की डिग्री कभी भी आपको ओपन से नहीं मिलेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। खुद गलती कर सफलता पाई जाए या दूसरों की गलती से सीखा जाए, ऑप्शन आपके पास है, क्या करना चाहिए? क्या पहले गड्ढे में गिरा जाए या दूसरा गड्ढे में गिर रहा है उससे मैसेज ले लिया जाए? सफलता अगर आपको जल्दी चाहिए तो दूसरों की गलतियों से मैसेज लीजिए, सामने वाले ने गलती क्या करी है जिसकी वजह से उसको सफलताएं देर मिली। अगर मुझे यहाँ पर 4 साल 5 साल के अंदर मुझे 4-5 लाख रुपए की इनकम आई है, तो आप मेरी गलतियों से सीख सकते हैं कि आपको 4-5 साल ना लगे, आप 1 साल 2 साल 2.5 साल के अंदर इस लेवल पर आ जाए, अगर आप मेरी गलती से सीखते हैं। अगर आप अपनी गलती करना चाहेंगे तो शायद आपको मुझसे भी ज्यादा समय लगे, शायद आपको 5 साल 8 साल 10 साल लग जाए 5 लाख की इनकम पे पहुंचने, और शायद ना भी पहुंचे, क्योंकि गड्ढे बहुत ज्यादा मिलेंगे और आपने कसम खा रखी नहीं मैं तो गड्ढे में जाके ही सीखूंगा। इसलिए हमेशा दूसरों की गलती से सीखिए, एजुकेशन लीजिए दूसरों से। और वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो ऐसा है जिसके अंदर सभी लोग आपको सिखाने को भी तैयार है, कोई भी आपको आपकी टांग नहीं खींचता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, हम लोग पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमने पता नहीं कितने लीडर्स को, बाहर के लीडर्स को इन्वाइट कर लिया, और किसी ने भी हमें मना नहीं किया ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि सिखाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज में सभी तैयार है, सभी चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, क्योंकि आपके आगे बढ़ने से सामने वाले का कोई नुकसान नहीं है, सामने वाले का बेनिफिट ही है। अगर आप सभी लोग लाखों रुपए कमाएंगे तो हमारी वेस्टीज कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंचेगी, और ये सभी चाहते हैं, राइट। तो सफलता का लोग असफल सिर्फ इसलिए होते हैं। और आगे आते हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बताता हूं कि क्यों लोग फेल हो जाते हैं इस इंडस्ट्री में। नेगेटिविटी अबाउट डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा पॉइंट है। इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है मार्केट में, इंडस्ट्री के बारे में, राइट। लोग क्यों नेगेटिविटी क्यों है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। लोग इसको क्या बोलते हैं, कोई इसको फंसाने वाला बिजनेस कहता है, कोई इसे बेवकूफ बनाने का काम कहता है, कोई इसको लोगों को जोड़ने का काम समझता है, कोई कहता है यहाँ तो बहुत सारा सामान बेचना पड़ता है, कोई कहता है यहाँ बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ता है, कोई इसको टाइम वेस्ट का काम समझता है, कोई कहता है ये तो फालतू लोगों का काम है,
कोई कहता है कंपनी भाग गई, तो ये सभी नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिविटी वाले वर्ड है, और ये आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलते होंगे। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने जाते हैं तो उसके मुंह से प्लान ओवर होने से पहले ही, आप प्लान शुरू भी नहीं करेंगे उससे पहले ही वो भाप जाता है कि आप जोड़ने जानने वाली कंपनी से हो, और ये सारे स्टेटमेंट उसके मुंह से निकलने शुरू हो जाते हैं। यस और नो? पर, लेकिन, किंतु, परंतु, एक लाइन और मैं बता दूं, इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें उन लोगों का दोष नहीं है, आपके प्रोस्पेक्ट है, कभी कभी आप उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो। इसमें सर उनकी गलती नहीं है, इसका सिंपल सा रीजन है, नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज नहीं है अभी उनको नहीं पता है इस इंडस्ट्री के बारे में। और मैं आपसे पूछता हूं, जब आपने सिस्टम ज्वाइन किया था तो क्या आप नेगेटिव नहीं थे? ये सारे सवाल आपके भी तो थे जब आपने सिस्टम ज्वाइन किया था। आप भी तो यही लाइनें बोला करते थे अपने अपलाइन को जब आपका अपलाइन आपके सामने प्लान दिखाने आया था तो। बट आप पॉजिटिव हुए कि नहीं हुए? और पॉजिटिव कैसे हुए? क्योंकि आपके अपलाइन ने आपको नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज दी, तो आप पॉजिटिव हुए। तो आप पॉजिटिव हो सकते हैं, तो क्या वो नहीं हो सकते? तो रेशियो थोड़ा सा खराब होने का रीजन यही है, जो ऊपर के पॉइंट्स हैं। बट अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है ये जो ग्रीन लाइन से मैंने आपको वर्ड्स लिखे हैं, हमारा काम है इस इंडस्ट्री के बारे में पॉजिटिविटी फैलाना। हमारा काम है ये इंडस्ट्री आपको क्या दे सकता है, हमारा काम है ये वेस्टीज सिस्टम आपको क्या दे सकता है, ये लोगों को समझाना। नेगेटिविटी है और मैं इसको पॉजिटिविटी में लेता हूं। नेगेटिविटी है तो भी मुझे मौका मिल रहा है लोगों को पॉजिटिव करने का। अगर पॉजिटिविटी होती तो सभी लोग जुड़ चुके होते, मैं किसको प्लान समझाता? आज लोग नेगेटिव हैं तो मुझे मौका मिलता है उनके यहाँ चाय पीने का, उनको समझाने का, उनसे बात करने का, उनसे रिलेशन बनाने का। राइट? तो नेगेटिव में भी पॉजिटिव चीज लेने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। एक और रीजन है इस बिजनेस के अंदर लोग फेल हो जाते हैं, उसका रीजन, एक और रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। रीजन क्या है? रीजन उसका यह है कि लो एंट्री कॉस्ट अलाउइंग नॉन सीरियस पीपल टू स्टार्ट। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, इसलिए बहुत सारे लोग इस सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं, सोचते हैं कि हाँ चलिए हम भी कोशिश कर लेते हैं, हम भी ट्राई करते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना क्या जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें लो एंट्री कॉस्ट है। अगर इसी वेस्टीज के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इसी सिस्टम के अंदर अगर आईडी को एक्टिवेशन को मैं 50,000 रुपए कर दूं, तो ये नॉन सीरियस लोग अब आना बंद हो जाएंगे। सिर्फ सीरियस लोग ही आएंगे जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो बड़ा करना चाहते हैं। पर क्योंकि अमाउंट कुछ लग नहीं रहा, 1,000 रुपए लग रहे हैं, उसके बदले भी 1,000 रुपए का सामान आपको घर के डेली यूज के प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं, इसलिए एक बार हाथ मारने में क्या दिक्कत है? लोग तो यही सोचते हैं एक बार ट्राई कर लेते हैं। राइट? चलिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको शेयर करता हूं इसके ऊपर। प्रवेश लागत कम होने के कारण अगंभीर लोग भी शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं नेटवर्क मार्केटिंग से, बट आप बोल रहे हो सर पैसा आता है, घर आता है, गाड़ी आती है, सिद्धार्थ सर 1 करोड़ कमा रहे हैं, संतोष सर 15 लाख रुपए कमा रहे हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, तो हम भी कहते हैं यार चल यार 1,000 रुपए में अगर मौका मिल रहा है तो हम भी कर लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बहुत सारे नॉन सीरियस अगंभीर लोग जुड़ जाते हैं, और रेशियो यही लोग खराब करते हैं सक्सेस, सफलता का। नेक्स्ट पॉइंट है, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए नहीं के बराबर राशि लगती है। मैं इसको नहीं ही बोलूंगा क्योंकि आपसे कुछ भी पैसा नहीं लिया गया। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए नहीं के बराबर राशि लगती है, और वह भी प्रोडक्ट के रूप में वापस आ जाती है। इस कारण गैर गंभीर लोग भी शुरू कर देते हैं, उसको यह पता ही नहीं होता इसमें सफलता के लिए करना क्या है। उनको सिर्फ यही लगता है कि जुड़ जाइए, बाकी सिस्टम अपने आप काम करेगा, अपने आप अकाउंट में 10 तारीख को पैसे आने शुरू हो जाएंगे। लोग जुड़ने के बाद अपनी 1,000, 2,000, 3,000 की खरीदारी कर रहे हैं पूरे महीने, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी को प्लान नहीं समझा रहे हैं, बस उनको 10 तारीख का इंतजार है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा आएगा। कंपनी शायद 1 लाख 2 लाख ट्रांसफर कर देगी। क्यों? क्योंकि हमने काम तो कुछ किया नहीं। और वेस्टीज छोड़िए, कोई भी इंडस्ट्री आपको बिना काम के पैसा नहीं देती है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस भी करा रखा है और आपको उसका पैसा चाहिए तो आपको मरना पड़ेगा, फ्री में पैसा आपको नहीं मिलेगा। राइट? तो बहुत सारे अगंभीर लोग हैं जिनकी वजह से रेशियो खराब हो जाता है। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या आप उन अगंभीर लोगों में से तो नहीं है? क्या आप इन लोगों में तो नहीं आते कि आपने भी ट्राई करने के लिए ज्वाइन कर रखा है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में फिर बात करता हूं। वास्तव में ऐसे लोगों ने बिजनेस शुरू नहीं किया, उन्होंने कुछ सामान खरीदा था,
या यूं कहें कि उन्होंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा हुआ है कि लग गया तो बहुत बढ़िया, नहीं लगा तो मेरा क्या गया। अगर लाख रुपए आ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो 1000 रुपए का सामान था, पैसा दिया, सामान लिया, कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्या प्रॉब्लम है। तो ये सोचते हैं लकी ड्रॉ है, लॉटरी की टिकट है, लग गया तो करोड़पति, नहीं तो मेरा तो कुछ जा ही नहीं रहा। राइट। तो आप इस ये मेंटेलिटी लेके नेटवर्क मार्केटिंग में मत आइए। या आपकी टीम के अंदर अगर कैसे ऐसे कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो सोच रहे हैं कि सिर्फ जुड़ने से पैसा आता है, तो उनको साफ मना कर दीजिए कि सर सफलता आपको नहीं मिलने वाली, आप रिजाइन करके आईडी बंद कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेस्टीज में आज 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग हैं जो नॉन सीरियस हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे फिर बात करता हूं। ऐसे लोग ना कोई ट्रेनिंग लेते हैं और ना किसी मीटिंग में जाते हैं, और अधिकांश लोग कुछ ही दिनों या कुछ हफ्तों में बिजनेस छोड़ देते हैं और उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो कहते हैं बिजनेस नहीं चलता। ये बिल्कुल सही बात है। सिर्फ हम ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते और मीटिंग में जाना नहीं चाहते, इसीलिए उस भीड़ में पहुंच जाते हैं जो नेगेटिव है, जो इंडस्ट्री को नेगेटिविटी से बात करती है, जो कहते हैं नहीं चलता बिजनेस, लोगों को फंसाने का काम है, जोड़ने का काम है, टोपी बनाने का काम है, बेकार काम है, पैसा नहीं आता, कंपनी भाग जाती। ये सिर्फ कौन बोलता है? जो लोग खुद ट्रेनिंग नहीं लेते। सर ट्रेनिंग लेने के बाद तो शेर भी, जंगल का शेर भी सर्कस में आ जाता है अगर वो ट्रेनिंग ले ले। तो क्या आप ट्रेनिंग ले रहे हो? अगर आप ट्रेनिंग ले सकते हो तो आप भी शेर को अपने वश में कर सकते हो, पर अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है तो शेर आपको अपने वश में कर लेगा। राइट। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लॉकडाउन के अंदर भी आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप भी सफल बनो और आपका जो ये टाइम है वो बेकार ना जाए, आप इसको सही से इस्तेमाल कर सको। बहुत सारे लोग हैं आज भी अपने टाइम को इस्तेमाल नहीं कर रहे, टाइम को बेकार कर रहे हैं। वो लोग मूवी देख रहे हैं, टिकटॉक चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ काम नहीं है। उनसे कह दो सर एक मीटिंग हो रही है 1 घंटे की, नहीं जी ये नहीं करना, टाइम ही नहीं है अपने पास। तो ये वो लोग हैं जो नॉन सीरियस है। राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब आप एक बार रिलेट करेगा, क्या आप इन लोगों में से तो नहीं है? अगर आप इन लोगों में से हैं तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली, और अगर इनमें से हैं भी तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आप इन लोगों से बाहर निकल सकते हो, आप भी सीरियस पीपल की कैटेगरी में आ सकते हो। मैं कुछ चीजें आपको ऐसी भी बताऊंगा आपको आगे। चलिए स्लाइड को आगे लेकर चलते हैं। लैक ऑफ ड्रीम, सफल ना होने का एक और बहुत बड़ा कारण है लैक ऑफ ड्रीम। हमारा एक सपना ही नहीं होता। अधिकांश लोगों के बड़े सपने नहीं होते। कुछ लोग बहुत देर से उठते हैं, सुबह बहुत देर से उठते हैं और वो कहते हैं सर हमारे सपने बहुत बड़े हैं, क्या करें, देखते देखते बहुत टाइम हो जाता है इसलिए मैं लेट उठता हूं। राइट। तो अगर आपका ड्रीम नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। और मैं आपको बता दूं कि इस इंडस्ट्री में आने से पहले शायद हम लोग के ड्रीम मर चुके होते हैं, पर ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारे ड्रीम को जगा देती है, और ड्रीम जगने के बाद फिर हम काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इवन हम जितने भी कामयाब लोग हैं, या आप में हम सब अपने बारे में बात करें तो वेस्टीज में आने से पहले हमारे कोई ड्रीम नहीं थे। हम में से कितने लोग ऐसे थे जिनका सपना था कि ऑडी कार लेंगे? हम में से कितने लोगों का सपना था कि बहुत हम 1 करोड़ 2 करोड़ का फ्लैट लेंगे? हम में से कितने का सपना था कि हम लोग फॉरेन ट्रिप घुमा करेंगे? पर हमारे ड्रीम जगे। पर वेस्टीज में या नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद अगर किसी के ड्रीम फिर भी नहीं जग रहे हैं तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट पर लेके चलूंगा। लोग अपने मौजूदा लाइफस्टाइल से भी खुश नहीं है, पर वह इस स्थिति को बदलने के लिए काम भी नहीं करना चाहते। लोग परेशान तो हैं कि नौकरी में दर्द है, अपने काम के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, छोटे मोटे व्यवसाय के अंदर तकलीफ बहुत ज्यादा है, और चाहते हैं कि नहीं ठीक है यार हमें कुछ बड़ा करना है, पर उसको बदलने के लिए वो एक्शन नहीं लेना चाहते। वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके उस दर्द को बाहर, आपको अपने उस दर्द से बाहर निकाल सकता है। पर लोगों को आदत हो गई है उसी दर्द के अंदर झेलने की, उसी दर्द में बर्दाश्त करने की। उसमें से अधिकांश लोग अमीर तो बनना चाहते हैं पर उसके लिए प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार नहीं है। पैसा हम सभी को चाहिए,
पर उसके लिए हम कहते हैं सर मीटिंग में आना है, ट्रेनिंग में आना है, लिस्ट बनानी है, लोगों से बात करनी है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है, सर ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो फिर मैं तो सीरियसली बोलता हूं अपने सारी टीम को, अगर जो ये काम नहीं कर सकता वो आज ही रिजाइन दे के बाहर चला जाए, वो फालतू में वेस्टीज में भीड़ ना करे, क्योंकि ये बिजनेस केवल ड्रीमर्स का है। अगर आपके ड्रीम नहीं जग रहे हैं आप सफलता नहीं पा सकते इस सिस्टम के अंदर। फोकस की कमी, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फोकस की कमी। लेकर चलता हूं आपको आगे की तरफ। अधिकांश लोग इस बिजनेस की शुरुआत अपनी जॉब या प्रोफेशन के साथ पार्ट टाइम में करते हैं और अपने मूल काम जैसे परिवार के साथ मनोरंजन आदि से बचने के बाद करते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपने जॉब कर रहे हैं तो जॉब के बाद आपको यह काम करना है, लेकिन किंतु परंतु सामान्य रूप से अधिकांश लोगों के नौकरी, प्रोफेशन और पारिवारिक जीवन में पहले से ही बहुत ज्यादा टेंशन या तनाव है, इसलिए यह बिजनेस नजरअंदाज हो जाता है और लोग इसके लिए समय नहीं दे पाते। बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम के बाद जब घर लौटते हैं तब इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि उनका मन ही नहीं करता काम करने का। अच्छा, मन क्यों नहीं करता? क्योंकि यहां पर हम लोगों की फोकस की कमी है। वरना आप चाहें या जितने भी जॉब प्रोफेशन में हैं आप इसको एज अ ओवर टाइम कर सकते हैं। अगर आप 12 घंटे जॉब करते हैं तो सोचिए 2 घंटे मुझे मेरे बॉस ने और काम दे दिया है, आपको अपना ऑफिस से डायरेक्टली घर नहीं आना है, 2 घंटे किसी न किसी से मिलते हुए वापस आना है। पर हम ऐसा नहीं करते, क्यों? क्योंकि फोकस की कमी है। अपना फोकस सिर्फ जॉब में है और अपने छोटे मोटे बिजनेस में है। वेस्टीज में अपना कोई बिजनेस नहीं, कोई फोकस ही नहीं है, जिस वजह से रिजल्ट मिलते नहीं है। पौधा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे खाद पानी ना मिले तो उसका नष्ट होना तय है। चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे गेंदे का फूल हो, चाहे आपकी फसल हो, अगर आप उसको खाद पानी नहीं देंगे तो वो खराब होगा ही होगा। उसी तरीके से हम भी उस पौधे की तरह हैं। अगर हम भी सिस्टम के अंदर समय नहीं देंगे, मीटिंग नहीं लेंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हमारा भी नष्ट होना तय है, ये लिखवा लीजिए। अगर आप इन पॉइंट्स में से कुछ भी पॉइंट्स आप अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि इनसे बाहर कैसे निकलना है। गलत धारणाओं के साथ काम करना, जिसमें पहला पॉइंट हमारा, अधिकांश लोग जो बिजनेस में असफल होते हैं वह अपने स्वयं के बारे में और इस बिजनेस के बारे में गलत धारणा रखते हुए शुरू करते हैं। ज्वाइन करने से पहले ही माइंड में नेगेटिविटी है या गलत तरीके से आप इस बिजनेस को ले चुके हो। कैसे? बताता हूं। ज्वाइन करने से पहले ही हमारे माइंड में बहुत सारी गलत धारणाएं बन चुकी हैं। वो गलत धारणाएं क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहली धारणा, मैं बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मैं नौकरी करने के लिए बना हुआ हूं। दूसरा, मैं बेचने वाला काम नहीं कर सकता, मुझे बेचना नहीं आता, लोगों की ये धारणा होती है। तीसरा, बिजनेस बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल काम है। चौथा, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मुझे बात करनी नहीं आती। पांचवा, मुझे इंग्लिश नहीं आती। राजेश जी हंस रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं। और लास्ट है, मेरे पास लोग नहीं है। अगर आपने, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस रहते हैं, अगर आपके सामने ये सारे सवाल आते हैं तो आप अपने किसी भी अपलाइन के बारे में इन्हीं क्वेश्चन को दागना शुरू कर दीजिए। जैसे इसमें एक सवाल लिखा है, मुझे इंग्लिश नहीं आती। हमारे एक ग्रेट लीडर है एमडी मोइन खान सर, क्या उनको इंग्लिश आती है? यहां पर लिखा है मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। आपके सामने लाइव एग्जांपल मैं हूं। मैं बहुत शाई नेचर का हूं, इवन अभी भी शाई नेचर का हूं, फिर भी आज कामयाब हुए या नहीं, यानी कि ये पॉइंट भी गलत हो जाता है। बिजनेस बहुत मुश्किल है, मुश्किल तब होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बेचने वाला काम, ये गलत धारणा है क्योंकि आप बेचने वाला काम नहीं कर रहे हैं। यहां पर
हम यहाँ प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम यहाँ पर ड्रीम्स बेचते हैं। आपको लोगों के सपने जगाने होते हैं। और लास्ट है, मेरे पास लोग नहीं है। ये धारणा ही गलत है। 138 करोड़ की आबादी है। आज आप बेचैन हो रहे हैं लॉकडाउन में, यार मुझे बाहर जाना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे बाल कटाने हैं, मुझे वहां जाना है, मुझे मोबाइल लेना है, मुझे कवर लेना है, मुझे रिचार्ज कराना है, मुझे इससे मिलना है। ये सारे लोग हैं या नहीं है आपकी लिस्ट में? तो ये सारे लोग किसके हैं? ये आप ही के तो हैं। तो गलत धारणा के साथ काम नहीं करना, क्योंकि ज्वाइन करने से पहले ये सारे क्वेश्चंस आ गए हमारे दिमाग में। मैं सेशन को थोड़ा सा और आगे लेके चलूंगा, क्योंकि इसको हमें थोड़ा समय से ओवर करना होगा। एक बहुत ही कटु सत्य जो मैंने जाना है स्पेशली, वो क्या जाना है इस इंडस्ट्री के बारे में। मैं आज तक इस इंडस्ट्री के जितने भी सफल लोगों से मिला हूं, उनके अनुसार और मेरे अपने अनुभव के आधार पर मैं पूरे विश्वास और आस्था के साथ कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सपनों को पूरा करने का सबसे सरल और बेहतरीन तरीका है। ये मेरी स्टेटमेंट है, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूं, और आज तक मैं जिन सफल व्यक्तियों से मिला हूं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूं कि सबसे बेहतरीन और सबसे सरल तरीका है कामयाब होने का, अपने सभी सपने पूरे करने का। आप किसी भी मापदंड पर इस बिजनेस की तुलना अन्य बिजनेस से करें तो आप हमेशा उनकी तुलना में इसे कहीं अच्छा पाएंगे। अगर आप इस बिजनेस को, वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग को किसी और काम के साथ कंपेयर करते हैं तो आप वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बहुत ही बेहतर पाएंगे। क्यों? जैसे शुरुआती निवेश, जो कि दूसरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है, वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआती निवेश नहीं है। निवेश पर रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होना, जीरो रिस्क, स्थापना में आसानी, समय और पैसे की आजादी, तनाव मुक्त संचालन आदि, ये सभी पॉइंट्स हैं जो इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को दूसरे बिजनेस से अलग करते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आप शायद कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, पर क्या आपने कभी इन पॉइंट्स को के बारे में सोचा कि आपने उस इंडस्ट्री के अंदर, उस काम के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया और वेस्टीज में आने के बाद आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया? प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में आपने परसेंटेज चेक किया कि लास्ट मंथ आपने उस इंडस्ट्री से कितना कमाया और इस इंडस्ट्री में आपकी ग्रोथ कितनी हुई? क्या आपका वो काम पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है? अब इस इंडस्ट्री के बारे में जान लीजिए, ये 3 जनरेशन तक पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। यहाँ पर जीरो रिस्क है, आप अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश इजी कर सकते हैं। पैसे की आजादी है, तनाव मुक्त, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर जिस काम के अंदर आपने लाखों रुपए लगाए हैं उसके अंदर टेंशन ही टेंशन है। बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, अभी जो मैंने आपको बताई वो थी आपकी गलतियां। अब मैं आपको बताता हूं कि कामयाब होने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। आपके पास इस बिजनेस को करने का कोई ना कोई कारण होना चाहिए। क्या आपके पास कोई कारण है? आपको अपने दिल पर कोई ना कोई बात को लगाना होगा। मैं अक्सर इस इंडस्ट्री में केवल कामयाब उन्हीं लोगों को देखता हूं जिन्होंने लाइफ में तकलीफें झेली हैं। कोई ना कोई हादसा हुआ होता है जिसकी वजह से वो इस बिजनेस को दिल पे लगा लेते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, और वो 100% कामयाब होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो 100% कामयाब होंगे। अगर कोई कारण नहीं है, अगर आपकी लाइफ इजीली चल रही है और साथ में कह रहे हो कि हो गया तो ठीक, नहीं तो अपनी लाइफ तो चल ही रही है, तो शायद आप कामयाब नहीं होंगे इस सिस्टम के अंदर। आप सीखने के लिए और इस बिजनेस के अनुसार बदलने के लिए तैयार हैं। ये एलिजिबिलिटी है, आपको करना पड़ेगा ये काम। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में जिस तरीके का इंसान चाहिए, अगर आप उस तरीके के इंसान बनने को तैयार हैं, तो सफलता आपके कदम चूमने वाली है। इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले आप कैसे भी थे, कैसे भी बात करते थे, कैसे भी बोलते थे, कैसे भी रहते थे, कैसे भी चलते थे, कैसे भी पहनते थे, मैटर नहीं करता था।
पर अब आपको अपने हर तरीके के अंदर बदलाव करना होगा। आपको बात करने के तरीके में बदलाव करना होगा, आपको अपने कपड़े पहनने के तरीके में बदलाव करना होगा, आपके कम्युनिकेशन तरीके में बदलाव करना होगा, आपको खड़े होने के तरीके में बदलाव करना होगा। अगर आज भी आप वैसे ही हैं जैसा वेस्टीज में आने से पहले थे, तो पैसा भी सिर्फ उतना ही कमाएंगे जितना वेस्टीज में आने से पहले कमा रहे थे। इस इंडस्ट्री में आने के बाद लोगों की पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है, पर मैंने ये देखा है कि जिनकी लाइफ बदली है उनकी लाइफ वेस्टीज से पहले कुछ और थी और वेस्टीज में आने के बाद बिल्कुल बदल जाती है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे फ्रेंड्स आज मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई तेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है, तू बिल्कुल बदल गया, पहले इस तरीके से नहीं था, ऐसे बात नहीं करता था। ये आपके साथ भी होगा। लाइफ आपको बिल्कुल बदल देगी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को सीरियसली करते हैं। इस नए सिस्टम के लिए आप कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ये एलिजिबिलिटी है, पॉइंट याद रखेगा, ये बेसिक कारण है, बेसिक एलिजिबिलिटी। आपको ये करना ही पड़ेगा, ये कंडीशंस है। कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक, यहाँ पे मैंने कुछ महीने भी लिखा है क्योंकि ये आपके और आपके टैलेंट के ऊपर काम करता है। मैं हमेशा इस इंडस्ट्री में कहता हूं कि आपको 3 साल लगेंगे, पर अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल, टैलेंट और सीखने की इच्छा, आगे बढ़ने की इच्छा बहुत तगड़ी वाली है, तो आप सालों की जगह वो काम महीनों में भी कर सकते हैं। थोड़ा आगे लेकर चलूंगा मैं आपको। स्टार्ट योर न्यू जर्नी ऑफ सक्सेस। अपनी सफलता की नई शुरुआत, नई जर्नी शुरू करते हैं। आप बस इस विश्वास के साथ काम कीजिए कि आप सर्वोत्तम टीम के साथ सही कंपनी में सही समय से सही बिजनेस कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि सर हम तो बहुत लेट आए हैं इस कंपनी में, जिनको कमाना था कमा गए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद हम गलत टीम के अंदर जुड़ गए हैं। अगर सिद्धार्थ सर के साथ अलग से जुड़ जाते, सोनू शर्मा सर के साथ जुड़ जाते, एसपी भरेल सर के साथ जुड़ जाते, तो शायद हमारा भला होता। सर आप किसी के साथ भी जुड़ो, मैटर नहीं करता, जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है सिद्धार्थ के सर के साथ जितने लोग जुड़े, क्या सभी लोग कामयाब हैं? सिर्फ वही लोग कामयाब हैं जिन्होंने सिद्धार्थ सर को फॉलो किया। तो यहां पर टीम मैटर नहीं करती, आपकी अपलाइन मैटर नहीं करती, यहां पर मैटर करते हैं आप। नेक्स्ट, सिस्टम का 100% पालन कीजिए, अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, संयम रखें, सफलता समय लेती है और जरूर मिलती जरूर है। मेरी एक टैगलाइन है कि पेशेंस इज द की एलिमेंट ऑफ सक्सेस। सफलता मिलती जरूर है पर समय लेती है और मेहनत मांगती है। क्या आप समय देने को तैयार हो? क्या आप मेहनत करने को तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो सक्सेस 100% मिलने वाली है आपको। इस रास्ते में आपको एक से एक बेहतरीन दोस्त मिलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप वेस्टीज में नए आए हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर नए आए हैं, तो आज से पहले आपका फ्रेंड सर्कल कुछ और था, पर आज के बाद आपका फ्रेंड सर्कल बिल्कुल बदलने वाला है। अगर आपको अपने दोस्त बहुत ज्यादा प्रिय है, तो आप इस बिजनेस को ना करिएगा, मैं आपको पहले बता दूं। क्योंकि इस बिजनेस में को करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, वही आपके करीबी दोस्त आपको छोड़कर जाने वाले हैं। 10% लोग शायद आपका साथ देंगे, 90% आपको छोड़ के जाने वाले हैं, और 90% नए दोस्त मिलने वाले हैं आपको। आज इस बिजनेस के अंदर मेरे 100% दोस्त नहीं हैं, और मेरे 100% नए दोस्त बने हैं जो उन दोस्तों से भी बेहतरीन दोस्त हैं। ऐसे मित्र मिले हैं जिनके साथ हम बचपन से खेले, पले, स्कूल पढ़े, बड़े लिखे हुए सब हुआ, पर वो आज हमारे साथ नहीं है। सफलता के शिखर तक पहुंचने के सफर में आज हमारे साथ नहीं है। ये आपके साथ भी होगा। अगर आप नए हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपके 20 दोस्त हैं तो 20 में से 2 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। कोशिश करनी है, पर 18 लोग आपको मना करेंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे, और मैं गारंटी करता हूं कि 18 आपको उनसे बेहतरीन दोस्त वेस्टीज में आपको मिलने वाले हैं।
जिनको आप अभी नहीं जानते, पर आपको मिलने वाले हैं अभी इस सफलता के सफर में। आगे लेकर चलना चाहूंगा। इट्स अ बिजनेस एंड इट विल टेक टाइम। ये एक बिजनेस है और ये समय मांगता है। कोई भी बिजनेस रातों रात खड़ा नहीं होता। सभी बिजनेस को शुरू करने में समय लगता है, डेवलप होने में समय लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग भी किसी अन्य प्रोफेशन जैसा ही है, इसमें भी अन्य की तरह समय लगता है। इसमें भी समय लगेगा, रातों रात आप करोड़पति नहीं बनेंगे, चाहे कोई भी हो। जो आज लाखों रुपए का चेक ले रहे हैं, जो आप आज करोड़ों रुपए का चेक ले रहे हैं, उनको भी पहले महीने से ही चेक्स नहीं आए थे, समय लगता है। जैसे एक वकील, डॉक्टर, इंजीनियर या सीए बनने के लिए कम से कम 4 साल से 10 साल की शिक्षा और कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वैसे ही इसके लिए भी कुछ सालों की मेहनत चाहिए। यहां कुछ साल को बोलूंगा, कम से कम 3 साल। नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम 3 साल लगते हैं। डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए आप डेडिकेशन के साथ पढ़ने लिखने के लिए तैयार हो, आप वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए भी तैयार हो। पर यहां पर आपको सिर्फ 3 साल कड़ी मेहनत करनी है, और यहां पर गारंटी भी है। उन प्रोफेशन में कोई गारंटी नहीं है। वकील बन भी जाओगे तो भी शायद पता नहीं अच्छे वकील बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, या लाइफ हमारी अच्छी चलेगी। डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं तो भी कोई पता नहीं हम शायद डॉक्टर बन पाए ना बन पाए। इंजीनियर बन भी जाए तो बनने के बाद भी लोग खाली घूम रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं, फिर भी वो 1 लाख रुपए महीने का नहीं कमा पा रहे हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर केवल 3 साल काम करके आप 1 लाख, कम से कम 1 लाख रुपए की गारंटी ले सकते हैं। ध्यान रखें, चैंपियन किसी रिंग में नहीं बनते, वहां तो सिर्फ उन्हें पहचान मिलती है। आप चैंपियन हो, आप सभी चैंपियन हो, आपको पहचान नहीं मिल रही है अभी। आप शायद आपने इंजीनियरिंग की, पर आपको शायद वो रिकॉग्निशन, नेम फेम नहीं मिल पाया। आप शायद डॉक्टर बन पाए, आप शायद वकील बन गए, आप शायद सीए बन गए, आपने वो सारे काम कर लिए, पर आपको जो रिकॉग्निशन, नेम फेम चाहिए था वो शायद नहीं मिल पाया। पर वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको यहाँ पर नेम और फेम देता है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वेस्टीज आपको वो जान, और वो आपको जान पहचान, वो नेम फेम देने को तैयार है। वो नेम फेम जो आपको ये सारे कोर्सेज करने के बाद भी नहीं मिलता, वो वेस्टीज आपको उससे कहीं ज्यादा आपको वेस्टीज देने को तैयार है। मैं आगे लेकर चलूंगा आपको, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लेकर चलूंगा। आपको शायद लिखने का समय नहीं मिल रहा होगा। 100% अनकंडीशनल सरेंडर। आपको इस सिस्टम में आने के बाद आपको 100% सरेंडर करना होगा सिस्टम को, अपलाइन को। जिसमें पहला पॉइंट मैंने लिखा है, अपने आप पर और सिस्टम पर भरोसा करते हुए सीखने और बढ़ने के लिए बिना शर्त के समर्पण। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे टैलेंटेड हैं, पर अगर आप सिस्टम को सरेंडर करने को तैयार नहीं हो, और आप अपना सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर सफल नहीं हो सकते। वेस्टीज छोड़ दो, इस इंडस्ट्री में ही सफल नहीं हो सकते। आपको सरेंडर करना होगा। आपकी एजुकेशन यहां काम नहीं आएगी। नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन अलग है। यहां पर आपको बच्चा बन के सीखना पड़ेगा। इस बिजनेस में सफलता का कोई राज नहीं होता, पर सफलता के पीछे एक सिस्टम जरूर होता है जो हर किसी को बराबर काम करता है। आप बार बार अपने अपलाइन से सुनते होंगे, सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो, और आप इसको हल्के में ले जाते हो। यहां पर बहुत बड़ी लाइन लिखी है, कोई राज नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, सिस्टम फॉलो करो। मीटिंग में आओ, ट्रेनिंग में आओ, ड्रेस में आओ, लोगों को बुलाओ, सीखते रहो, ट्रेनिंग करो, आगे बढ़ो, एजुकेशन लो, नॉलेज अपग्रेड करो, पर्सनैलिटी डेवलप करो। ये होता है सिस्टम, इसके ऊपर काम करना है। अगर लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो अपने ऊपर काम तो करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम पहले थे उसी तरीके से आज रहेंगे तो उतना ही पैसा आएगा जितना पहले आ रहा था। अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं। यहां आपकी सफलता में आपकी शिक्षा या डिग्री या फाइनेंशियल बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां आपकी सफलता में आपकी शिक्षा, डिग्री या फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपको कोई मायने नहीं रखता। जो बात सबसे अधिक महत्व रखती है वह यह है कि आप इसके सिस्टम को कितनी जल्दी अपनाते हो और इसके अनुसार कितनी जल्दी अपना काम शुरू कर देते हो। इंपॉर्टेंट है। आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। आप अमीर हो, गरीब हो, मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? क्या आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो? अभी भी जो नए लोग हैं शायद उनको सिस्टम के बारे में नहीं पता होगा, तो सिस्टम के ऊपर पूरा सेशन रखेंगे अभी कि सिस्टम क्या कहता है। तो अगर आप सिस्टम को फॉलो करने को तैयार हो, जितनी जल्दी उसको फॉलो करने को तैयार हो, उतना जल्दी आपको सफलता मिलेगी। साइन ऑफ ओनरशिप। एक मालिक होता है, उसके क्या गुण होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या ये गुण आपके अंदर है? क्योंकि ये आपका बिजनेस है। अगर ये आपका बिजनेस है तो मालिकों वाले गुण भी आपके अंदर होने चाहिए। अगर आपके अंदर अभी भी एम्प्लॉय वाले गुण हैं तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको मालिकाना गुण अपने अंदर लाने होंगे। पहला गुण क्या होता है जो ओनरशिप दिखाता है? पहला गुण है अपने प्लान और प्रेजेंटेशन खुद दिखाना। जितनी जल्दी हो सके अपने अपलाइन का हाथ प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए छोड़ दो, उसकी उनकी जरूरत नहीं है। हमारे ग्रेट गुरु जी कहते हैं अपलाइन से केवल 3 प्लान दिखाने, चौथा प्लान अपलाइन के साथ, 5वां प्लान खुद, सेल्फ, 1 to 1। पर मैं बहुत सारे लीडर्स को देखता हूं कि वो अभी भी प्लान खुद ही अपलाइन से दिखा रहे हैं। 1 साल हो गया फिर भी प्लान दिखाएगा तो कौन? मेरा अपलाइन। सेकंड पॉइंट है मीटिंग का फॉलो खुद करना। ओनरशिप, पैसा उसी को आता है जो इस बिजनेस के अंदर ओनरशिप दिखाता है। मीटिंग्स का फॉलो खुद करना। थर्ड पॉइंट है असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार न बनाना। मेरी इनकम इस महीने क्यों नहीं आई? तो मेरे अपलाइन की वजह से। मेरी इनकम इस महीने क्यों नहीं आई? तो मेरे डाउनलाइन की वजह से। कभी हमने ये नहीं कहा कि शायद गलती मेरी थी। तो अगर आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराएंगे तो आप फिर मालिक नहीं बन सकते सिस्टम के अंदर। और पैसा केवल मालिक को ही आता है, ओनर को ही आता है। अगर आप ओनरशिप लेंगे तो ही पैसा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है किसी अन्य पर आरोप न लगाना। प्रोग्राम पर समय पर पहुंचना, ये ओनर्स के गुण हैं। अगर आप टाइम पे पहुंच रहे हो, क्या आप टाइम पे पहुंच रहे हो? अगर आपको 11:30 का टाइम दे तो क्या आप 11:30 बजे आज आए? क्या अगर सेमिनार का टाइम 9:30 बजे है तो क्या आप 9:30 बजे पहुंच रहे हो? मैटर नहीं करता आपकी टीम आई नहीं आई, क्या आप पहुंचे या नहीं पहुंचे, क्योंकि बिजनेस आपका है। चुनौतियों से भागने के बजाय उनका मुकाबला करना, ये ओनर्स के गुण हैं। अगर ये गुण आपके अंदर हैं तो आप सफल हो सकते हो। आपको ये चीजें अपने आप से पूछनी है। जो अभी स्लाइड्स आ रही हैं आपको अपने आप से पूछनी है, क्या ये पॉइंट मेरे अंदर है? अपलाइन को नियमित संपर्क में रहना, अपलाइन से नियमित संपर्क में रहना। क्या आप अपलाइन से टच में है डेली? अपने लक्ष्य लिख रखे हैं आपने? अपने लक्ष्य को लिख कर रखना। क्या आपने लिखा? किसी डायरी में नोट्स बनाए, लिखा आपने? ड्रीम लिस्ट बनाई? आगे आता हूं, मैं बताता हूं आपको इसके बारे में। और अधिकांश वह लोग बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते जो उसे कर्मचारी की सोच के साथ करते हैं। मैंने क्या बोला? ओनरशिप मेंटेलिटी। अगर आपके अंदर ओनरशिप मेंटेलिटी नहीं है तो सफल नहीं हो सकते। यही बात मैंने यहां पर लिखी है। अधिकांश वह लोग जो बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते, वह बड़ा नहीं कर पाते जो उसे कर्मचारी की सोच के साथ करते हैं। अगर सही में बिजनेस को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाना है तो आपको इसे मालिक की सोच के साथ करना होगा, जो आपके बिजनेस को आगे लेकर जाएगा। और मालिक की सोच क्या थी वो मैंने आपको यहां पर बताया है। ये सारी मालिकाना सोच है। तो जॉब मेंटेलिटी से काम मत करिए। जॉब मेंटेलिटी में यही होता है कि कोई काम दे दिया तो वो कर दिया, बस उसके आगे कुछ नहीं करना। पर एक मालिक होता है, वो अपने दिमाग से काम करता है। काम हो भी गया फिर भी वो आगे की प्लानिंग करके काम करता है। पर नौकरी करने वाले का टाइम पास करना होता है कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मेरा टाइम पास हो जाए, 5 बज जाए और मैं घर भागू। तो ओनरशिप की मेंटेलिटी लाइए इस बिजनेस के अंदर। एक्सेप्ट द पावर ऑफ मेंटोरशिप। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिना शर्त हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता है, वह आपका अपलाइन ही है।
आप इस सिस्टम में हमेशा कहा जाता है कि आपका अपलाइन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता। शायद आपके पेरेंट्स भी उतना साथ नहीं देंगे जितना साथ आपका अपलाइन आपका देता है, अनकंडीशनल। हो सकता है कभी कभी आपको अपलाइन के बारे में नेगेटिविटी आए कि सर क्या गलत चाह रहे हो, पर आपका अपलाइन कभी भी गलत नहीं चाहता। वो आपके, हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान जरूर हुआ हो, पर लॉन्ग टर्म में आपका फायदा ही होगा अगर आपकी अपलाइन ने कुछ काम किया है। आगे लेके चलता हूं। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी गलतियों पर आपको माफ करता है और आपको वो और आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा आपके साथ रहता है। मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत सारे डाउनलाइंस को देखा है, बहुत सारे लीडर्स को देखा है जो अपलाइन को उल्टी सीधी कहते हैं, पर अपलाइन को मैंने भी हमेशा देखा है कि कभी वो बुरा नहीं मानता। हमेशा अपलाइन आपके भले के लिए, आप कितना भी भला बुरा कह दीजिए अपलाइन को, पर अपलाइन आपके लिए कभी भी बुरा नहीं चाहता। वो हमेशा आपकी सफलता के लिए आपके साथ खड़ा रहता है। आपका अपलाइन एक ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके हित के बारे में ही सोचता है, वो कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहेगा, क्योंकि हमारे बिजनेस की टैगलाइन ही है आपकी सफलता में हमारी सफलता है। अगर आप सफल हो पाओगे तो आपका अपलाइन बाय डिफॉल्ट सफल होगा। अगर आप सफल नहीं हुए तो आपका अपलाइन सफल नहीं होता, और आपका अपलाइन सफल होना चाहता है, इसलिए वो आपको हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। अगर किसी के माइंड में नेगेटिव चीजें हैं कि मेरा अपलाइन मेरा बुरा चाहता है, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। और अगर ऐसा लग रहा है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने डाउनलाइन के बारे में बुरा सोचते हैं? अगर आप अपने डाउनलाइन के बारे में बुरा नहीं सोच सकते तो आपका अपलाइन आपके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकता। ये होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, इसको जितनी जल्दी खत्म करो उतना बेहतर है। आगे लेके चलूंगा। कंपनी की ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब मैं थोड़ा रिलेट करना चाहूंगा आपको कंपनी की ग्रोथ से। कंपनी की ग्रोथ जो कि 2004 से लेकर 2019 तक आप और हम सभी जानते हैं इसके बारे में। क्या कंपनी का 2005 में टर्नओवर था 5 करोड़। कंपनी ने प्लानिंग करी, कंपनी का 2011 में टर्नओवर हुआ 100 करोड़। कंपनी ने फिर प्लानिंग करी, कंपनी का टर्नओवर 2015 में हुआ 500 करोड़। कंपनी ने अगेन प्लानिंग करी, कंपनी का टर्नओवर 2018 में हुआ 1000 करोड़। कंपनी ने अगेन फिर प्लानिंग करी और कंपनी का 2019 में टर्नओवर हुआ 1850 करोड़। एक लाइन मैंने यहां पर बार बार कही कि कंपनी ने प्लानिंग करी और वो चीजें हुई। अब मेरा सवाल आपसे है, आपकी प्लानिंग क्या है? आप क्या सोचते हैं अपनी ग्रोथ के लिए? क्या आपने प्लानिंग करी? कुछ असेसमेंट, कुछ होमवर्क करते हैं, अपने ऊपर होमवर्क करते हैं। पहला, क्या आप ये काम कर रहे हैं? पहला, आप एक बार चेक करिए कि मेरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में अभी तक कितने कुल नाम है, कुल कितने नाम है आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट के अंदर। आपकी जो लिस्ट है, लिस्ट में कितने नाम है, ये आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। दूसरा पॉइंट, मेरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में हर हफ्ते जुड़ने वाले नाम कितने। बहुत सारे लोग हैं जब ज्वाइन कर लेते हैं तभी एक बार लिस्ट बन जाती है, बस उसके बाद कभी लिस्ट अपडेट नहीं होती। ये लिस्ट हमेशा बनते रहनी चाहिए, आपका लेवल कुछ भी है, ये कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये मेरे खुद के हर हफ्ते खुद के प्रोस्पेक्ट को दिखाए जाने वाले प्लान, क्या आपने इसके बारे में असेसमेंट यानी कि काम किया, इसके ऊपर काम किया, आपने नोट्स बनाए कि मैंने खुद अपने पर्सनल लेवल पे कितने प्लान दिखाए? मेरे द्वारा दी जाने वाली वीकली सीएनटी एलडीपी सेमिनार की संख्या कितनी है? मैं आपको वापस से आज के सेशन, आज का टॉपिक का नाम याद दिलाना चाहूंगा। टॉपिक का नाम है कि अधिकांश लोगों को सफलता क्यों नहीं मिलती नेटवर्क मार्केटिंग में। ये रीजंस लिखे हैं आपके। अगर ये चीजें फॉलो हो रही है तो सक्सेस 100% है। अगर आप कह रहे हो सर मेरा चेक नहीं बन रहा है, तो आप एक बार चेक करो क्या ये इनमें से मोस्टली पॉइंट आप नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए आपको सफलता नहीं मिल रही है।
और आगे बढ़ने का रीजन, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो इन पॉइंट्स को सुधार लेना। आगे मैं लेके चलूंगा, पॉइंट्स काफी है इसमें। मेरे द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली टीटीटी की संख्या, ट्रेन द ट्रेनर। क्या आपका जो छोटा ग्रुप है, आपका लेवल चाहे ब्रॉन्ज सिल्वर कुछ भी है, मैटर नहीं करता, क्या आपने अपने होम मीटिंग रखी जिसके अंदर आपने अपनी टीम को प्रेजेंटेशन देना सिखा रहे हो? आप प्रोफाइल कैसे बताते हैं, प्लान कैसे बताते हैं, कंपनी के बारे में कैसे बात करी जाती है, प्रोडक्ट कैसे बताए जाते हैं, क्या आप ये टीटीटी घर पे करते हो? नहीं करते हो। हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारी सिर्फ और सिर्फ उंगली होती है हमारे अपलाइन की तरफ। अरे सर ये काम मेरा थोड़ा ही है, ये तो मेरा अपलाइन करवाएगा ना, टीटीटी प्रोग्राम कैसे सिखाते हैं तो मेरा अपलाइन करवाएगा, सीएनटी मेरा अपलाइन कराएगा, एलडीपी मेरा अपलाइन कराएगा, सेमिनार अपलाइन कराएगा, प्लान मेरा अपलाइन दिखाएगा। तो पैसा किसको आएगा? अपलाइन को। मेरी टीम में हर दिन खुद प्लान दिखाने वाले लीडर्स की संख्या। आप तो प्लान दिखा रहे हो, आपकी टीम के अंदर कितने लोग हैं जो प्लान दिखा देते हैं, उनको दिखाना आता है? शायद कोई भी नहीं। आपको ये संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जितने ज्यादा लोग होंगे जो प्लान दिखा देते हैं, जिनको प्लान बताना आता है, तभी आपकी ग्रोथ होगी। आगे लेके चलता हूं। मेरी टीम में खुद सीएनटी करने वाले लीडर्स की संख्या कितनी है? क्या आपने सोचा इसके बारे में, जाना इसके बारे में? मेरी टीम में रेगुलर इनकम लेने वालों की संख्या कितनी है? ये सारे पॉइंट्स आपके और आपके डाउनलाइन के लिए हैं। आपको अपने अपलाइन के बारे में पॉइंट्स नहीं सोचने। आपका अपलाइन खुद सोच रहा होगा, मैं खुद सोच रहा हूं। ये पॉइंट्स आपके और आपके डाउनलाइंस के लिए हैं। क्या आपने ये नोट्स बनाए? आगे लेके चलता हूं। मेरी टीम में फुल टाइम करने वाली संख्या कितनी है? अगर फुल टाइम करने वालों की संख्या कम है तो सफलता शायद देर से मिल रही होगी। जितनी जल्दी आप फुल टाइमर बनाओगे, जितनी ज्यादा जल्दी बनाओगे, उतना जल्दी चेक्स आपके बढ़ेंगे। अगर आपका चेक ज्यादा नहीं बन रहा है तो देखना ज्यादातर लोग पार्ट टाइमर ही होंगे। आप फुल टाइमर लीडर्स निकालने की कोशिश करिए, चेक्स बहुत जल्दी बढ़ेंगे। 10th पॉइंट है, मेरी टीम में रेगुलर एलओबी लेने वालों की संख्या कितनी है? नहीं है तो एलओबी लेने वाली संख्या, एलओबी लेने वाले लोगों की संख्या क्यों बढ़ाई है? मेरी टीम में हर सप्ताह होने वाली 1-to-1 या होम मीटिंग कितनी हो रही है? क्योंकि अगर आपका लेवल अभी 11, 14, 17 ब्रॉन्ज सिल्वर या गोल्ड तक या स्टार तक है तो आप इसको मेंटेन कर सकते हो। 1-to-1 या होम मीटिंग कितनी हो रही है आप पता कर सकते हो। आपका लेवल डायमंड क्राउन है तो शायद ये बहुत बड़े लेवल की बात हो जाएगी, आप शायद पता ना कर पाओ। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरी टीम में हर महीने होने वाली लीडर्स मीट की औसतन संख्या कितनी है? ऐसा कितनी बार होता है कि हमारी टीम के अंदर जो लीडर्स होते हैं वो गेट टुगेदर करते हैं, मीटिंग करते हैं और आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए बात करते हैं? मेरी टीम में वीकली सीएनटी में जाने वाले लोगों की संख्या कितनी है? वीकली हर सीएनटी में मेरी टीम से कितने लोग जाते हैं? इस पे आपको नजर रखनी है। मेरी टीम में हर महीने एसबीसी में जाने वाले लोगों की संख्या कितनी है? एसबीसी बता दूं आपको, माइंडसेट प्रोग्राम होता है जो हमारा जिम कॉर्बेट में या उदयपुर में या जयपुर में होता है, जिसकी 5,500 रुपए की टिकट होती है। ये माइंडसेट प्रोग्राम होता है, इसका अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर टीम में आपके लोगों की संख्या कम है तो उसकी संख्या को बढ़ाइए। अगर आप खुद नहीं गए हो तो आप फटाफट एसबीसी के पास लेके आगे बढ़िए। पहले आप जाइए तब जाके आपकी टीम जाना शुरू करेगी। मेरे पास बिजनेस में हर महीने की औसत बढ़ोतरी, हर महीने आप अपने परसेंटेज देखिए। अगर लास्ट मंथ आपने 10,000 पीवी करे तो इस महीने कितना ग्रोथ हुआ? 12,000 हुए कि नहीं हुए, या 8,000 हो गए? हर महीने आप अपने बिजनेस की परसेंटेज में ग्रोथ देखें कि कितनी ग्रोथ कर रहा हूं मैं। मेरे द्वारा व्यक्तिगत विकास के लिए यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अटेंड किए जा रही प्रोग्राम की औसत संख्या, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कितने मीटिंग्स में आपकी टीम अटेंड कर रही है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने और अपने डाउनलाइन के ऊपर अप्लाई करने हैं, सोचने हैं, लिखने हैं, नोट करने हैं। आगे लेके चलूंगा, समय थोड़ा सा कम है, मैं फटाफट अभी लेके चलता हूं। ड्रीम इनकम, हम लोगों की ड्रीम इनकम होती है, तो क्या हम लोगों ने उसके लिए कुछ ऐसा तैयार किया है? क्योंकि अगर आप विजुअलाइज करते हैं तो वो चीज आपके साथ होती है, अगर आप विजुअलाइज नहीं करते तो वो नहीं होती। अगर आपके पास कोई चेक पड़ा हुआ है, खाली है, भरा है, मैटर नहीं करता।
आप उसके ऊपर अपना नाम लिखिए, अपना अमाउंट लिखिए और अपना डेट लिखिए और उसको दीवार पे लगा दीजिए। अपना आपका जो नोटिस बोर्ड होता है घर के अंदर, एक ग्रीन कलर का आप नोटिस बोर्ड लगाइए, उसके अंदर आप इसको लगा दीजिए। गेस्ट रूम में लगाइए, लोग आते जाते उसको देखेंगे। विजुअलाइजेशन की पावर, जो आप यहाँ पे डेट डाल देंगे उस डेट को ये काम हो जाएगा। जिन लोगों ने भी डायरी में लिखा हुआ है, जिन लोगों ने भी कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, उन लोगों का वो सपना पूरा हुआ है। तो क्या आपने अपनी ड्रीम इनकम कहीं पे लिखी है? बहुत सारे लोग अपने फोन के पीछे लिख लेते हैं, कई बहुत सारे लोग अपने वॉलपेपर पे लिख लेते हैं। क्या आपने ऐसा कुछ विजुअलाइज किया? बस माइंड में ही चल रहा है कि ठीक है सर लेंगे, पर लिखा कहीं नहीं है। नहीं लिखोगे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता हूं, ड्रीम इनकम के बाद ड्रीम कार। क्या आपने अपनी कार की पिक्चर लगा रखी है? किसी भी सेमिनार के बाद, किसी भी ब्रांच ऑफिस के बाद आपको बुक स्टोर, बुक सेलर मिल जाएंगे, उनके पास बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं कार के। जो गाड़ी आपको पसंद है उसकी पिक्चर लीजिए, अपने वॉल पे लगा दीजिए, नीचे डेट डाल दीजिए। देखिए नीचे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। ऊपर आपकी फोटो लिखे स्टिक योर फोटो, नीचे लिखा है ड्रीम कार की डेट, ड्रीम कार मॉडल, ड्रीम कार कलर। ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि ठीक है हमने हमने लगा दी सर हमें लेनी है होंडा सिटी लेनी है, बस ठीक है होंडा सिटी तो ठीक है, किस तारीख को लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, कौन से कलर का लेना है, ये आपको लिखना पड़ेगा, अपनी दीवार पे चिपकाना पड़ेगा। हो सकता है ये आपको बेवकूफ वाला काम लग रहा हो, पर मैं बता दूं बेवकूफ लोग ही पैसा कमाते हैं सिस्टम के अंदर। ज्यादा दिमाग लगाएंगे पैसा नहीं आएगा। ड्रीम हाउस, एटलीस्ट जो आपको फंड मिल रहे हैं उसके ड्रीम तो बना ही सकते हैं आप। ड्रीम हाउस आपको अपने नोटिस बोर्ड के अंदर ये भी लगाना है, अपने ड्राइंग रूम के अंदर, अपने गेस्ट रूम के अंदर ये भी लगाना है आपका घर कैसा होना चाहिए, उसका ड्रीम होम की डेट की, मुझे घर कब लेना है, होम का एरिया की कितना साइज का लेना है, और लोकेशन की मुझे कहाँ लेना है। अगर आप ये लिखेंगे ना, ऊपर वाला सारी सारी सिचुएशन ऐसी बना देगा, वो चीजें आपके पास आ जाएंगी। अब आपने सोचा सर घर ले लेंगे पर कहाँ लेंगे तो पता नहीं, तो भगवान भी कहता है चल ठीक है देखते हैं तेरा। मैं आगे लेके चलूंगा, सेशन को ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, कुछ कोट्स के साथ आज के सेशन को ओवर करूंगा, क्योंकि टॉपिक अभी सिर्फ इतना ही था, बहुत सारे टॉपिक्स और भी मेरे पास, उसको हम आगे लेके चलेंगे। कुछ कोट्स के साथ मैं आपको सेशन को यही ओवर करेंगे। यहां पर लिखे हुआ है, जो लोग आज आपके साथ टाइम पास करते हैं, ना यकीन मानो यही लोग एक दिन आपसे मिलने के लिए पासेस मांगते फिरेंगे। ग्लोरियस टीम के बहुत सारे लीडर्स के साथ ऐसा हुआ। लीडर्स ने उनको प्लान दिखाया, नहीं सुना, आज 150 रुपए की टिकट लेके सेमिनार में आना पड़ता है। आपके साथ भी यही होगा। आगे लेके चलता हूं, अकेला आया था और अकेला ही जाऊंगा। ये कमिटमेंट आपको अपने से करनी है, दिल पे लगा लो ये लाइन। अकेला आया था अकेले ही जाऊंगा, पर वादा है खुद के नाम के आगे अरबपति जरूर लगा कर जाऊंगा। गरीब आए गरीब गए सर, मजा क्या है बिजनेस करने में? जब स्टीज में आई गए हो, जब आपको अलादीन का चिराग मिल गया है, तो क्यों ना रगड़ कर के अरबों रुपए निकाल लिए जाए सिस्टम से। आगे अगेन फिर से लेके चलूंगा। आज से 5 साल बाद आप कहां होगे, ये डिपेंड करता है कि आप आज क्या कर रहे हो। आपको पैसा चाहिए, लाखों रुपए चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब चाहिए, उसके लिए आप आज क्या एक्टिविटी दिखा रहे हो। आज की एक्टिविटीज ही बताएंगे कि आपको 5 साल बाद कहां होगे। क्या आप करोड़पति की श्रेणी में होगे कि नहीं होगे, आज की हरकतें बताएंगी। मीटिंग कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो, लोग आ रहे हैं, प्लान दिखा रहे हो, प्रोडक्ट यूजर हो या नहीं हो, यही एक्शंस हैं जो आपको 5 साल के बाद बताएंगे कि आप कहां पहुंचोगे। नेक्स्ट लेके चलता हूं आपको। जिस दिन मन हारने लगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिस दिन मन हारने लगे उस दिन बस एक बात सोचना कि शुरू क्यों किया था। अगर आपका 6 महीने बाद क्विट करने का मन कर रहा है कि बहुत परेशानियां हैं, छोड़ो बहुत झंझट है, आप समझ लो कि आपने 6 महीने बर्बाद कर दिए, इससे बढ़िया तो ज्वाइन ही ना करते। मैं अपने लीडर्स को कहता हूं, या तो ज्वाइन मत करो, ज्वाइन कर लिया तो छोड़ना मत, कसम खा लो। क्योंकि ज्वाइन करने के बाद अगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद अगर आप छोड़ देते हो, तो आप उन भगोड़ों की कैटेगरी में आ जाते हो जो इस इंडस्ट्री का नाम खराब करते हैं कि पैसा नहीं आता, बेकार कंपनी है। इससे बढ़िया तो आप ज्वाइन ना करते तो ज्यादा बेहतर था, एटलीस्ट आप नाम खराब ना करते। या आप
3 साल से पहले छोड़ना मत कि आप करोड़पति की कैटेगरी में आ जाओ। आगे एक लाइन और लेके चलूंगा आपके बाद, इसके बाद हम सेशन को ओवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सफल व्यक्ति का संघर्ष बड़ा दर्दनाक होता है। पहली पिक्चर में आपको दिख रहा होगा भाई साहब क्राउन डायरेक्टर, 1 लाख का चेक, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप, मजा आ गया यार, लाइफ हो तो ऐसी हो। यस और नो? बट उसके पीछे आप देख रहे हो कि इन 3 साल के दौरान उसने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे हैं। पहली पिक्चर में वो चैलेंजेस हमको नहीं दिख रहे हैं, बट दूसरी पिक्चर में आपको वो चैलेंजेस नजर आएंगे। ताज मिलेगा आपको, लाइफ में सफलता मिलेगी आपको, पर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये ताज ऐसे नहीं मिलता। क्राउन का लेवल, यूनिवर्सल क्राउन का लेवल 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का चेक आपको ऐसे नहीं मिलेगा। इन 3 सालों के दौरान ये जो आप तीर देख रहे हो, चाकू देख रहे हो, तलवार देख रहे हो, ये चाकू तलवार कौन मारने वाला है? ये आपके वही पड़ोसी, आपके दोस्त मारने वाले हैं, जो जिनको आप आज प्लान दिखा रहे हो और आज वो सुन नहीं रहे। और आज से 3 साल के बाद जब आप ताज पहन रखे होगे, जब आप क्राउन का बन चुके होगे, तब आपकी पहली वाली इमेज नजर आएगी उन दोस्तों को। वो कहेंगे यार लाइफ तेरी तेरी लाइफ बहुत अच्छी है यार। तो अगर चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, इट मींस आपको ये तलवारें या आपको ये तीर लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रोसेस है। जब तक आप इस प्रोसेस से नहीं गुजरोगे, ये ताज नहीं मिलेगा, ये क्राउन का लेवल आपको नहीं मिलेगा। आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। सो थैंक यू सो मच। ये था मेरा आज का सेशन, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर था, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि लोग फेल क्यों होते हैं। और आपने भी कुछ पॉइंट्स नोट करे होंगे कि शायद ये काम मैं नहीं कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैं शायद फेल हो रहा हूं। तो अपने आप के अंदर कुछ चेंजेस लेके आइए, और सफलता को वो स्वाद आप भी चख सकते हो। पर थोड़ा सा दर्द, थोड़ा तकलीफ लेना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा तकलीफ तो होगी, प्रॉब्लम तो आएंगी, पर सफलता का जो मजा है ना, वो टेस्ट आपको तभी मिलेगा जब आप इन चैलेंजेस से गुजरोगे। राइट? सो थैंक यू सो मच। आज के सेशन को मैं यही वाइंड अप करता हूं।